दगड़ियों गुड मॉर्निंग। पहला कैसा आप सभी लोग, आई होप कि सही बढ़िया ही होंगे। तो दगड़ियों मैं विशाल रावत उत्तराखंड अल्मोड़ा से स्वागत करता हूं आपका एक और नए ब्लॉग में। तो फिलहाल दगड़ियों आज भी मैं हल्द्वानी में ही हूँ है ना। पिछले एक हफ्ते से मैं हल्द्वानी में ही हूँ। तो आज ब्लॉग में स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर मौसी के घर से, मौसी के नए वाले घर से, है ना। तो अभी फिलहाल दगड़ियों सुबह सुबह मौसी यहाँ पर झाड़ू पोछा लगा रही है, क्योंकि सुबह सुबह के यही बाहर के कामकाज यही होते हैं, उठते ही झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है ना। तो झाड़ू लगा दिया, अभी पोछा लगा रही है। बाकी कन्नू ने पूजा पाठ कर ली है। तो यहाँ पर आप मंदिर में देख सकते हो, दिया विया जला दिया है। और कन्नू बाहर गई है तुलसी माता के वहाँ पर जो गमला लग रखा है उसमें क्या पानी डालने के लिए, और यहाँ पर अगरबत्ती भी जला के रख दी है। तो देखो कन्नू भी मतलब यार कितनी संस्कारी लड़की है ना। सुबह सुबह रोज उठ के ये भी पूजा पाठ करती है अपनी मम्मी की तरह, और शाम को भी करती है। बाकी दगड़ियों आज कन्नू और पीयूष भाई की दोनों की ना पेरेंट्स मीटिंग भी है। तो अभी इनको पेरेंट्स मीटिंग में जाना है। गुस्सा भी बड़ा खतरनाक है यार तुम्हारा। देख रहा है कैसे कर रहा है, मुंह पे डाल रहा है वो टी शर्ट खोला हुआ। अच्छा हाँ, तब तो चिल्लाना बनता है यार। अब यहाँ भी सामने होता ना, मरता मेरे हाथ से वो। अपनी गंदी टी शर्ट को मौसी के मुंह में डाल रहा था। चलो कोई बात नहीं। हाँ मैं क्या बोल रहा था कि मौसी को भी जाना है, पीयूष और कन्नू। आज इनकी ना पेरेंट्स मीटिंग है। तो पेरेंट्स मीटिंग में भी मौसी को जाना। भी बताना फिर ये मुंह पे टी शर्ट फेंक के मारता है करके। बोल क्या हूँ मैं अभी, इसकी सब शिकायतें उधर। हाँ पता चलेगा ना, दिन भर मोबाइल पे बैठे रहता है बस ना। दिन भर पढ़ते रो गया मैडम। यो बतून पढ़ू तो खा ले, तू पढ़ जा रात है कि। और पढ़ाई क्यों करोगे? मार 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 मार, बंदा आ रहा है। मार 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 मार, गाड़ी से उतर, गाड़ी से उतर। मारी खाना है उसने, जिंदगी में और करना ही क्या है। पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो अपने आप कूटेगा खाना किसी का। दगड़ियों एक गुड न्यूज और है, निकिता भी यहाँ पर पहुंच गई है। आप देख सकते हैं। निकिता हेलो बोल दो एक बार, कैसे हो? बढ़िया। निकिता का पेपर है परसों को है, कल को है, परसों को है, कल को है। हाँ तो इसका पेपर है। किस चीज का पेपर है? इंग्लिश और जनरल टेस्ट। और किस चीज के लिए CUT। है? CUT। चलो पता नहीं है मेरे को। अच्छा मतलब क्या फिर इससे क्या होगा? मतलब अच्छा कॉलेज मिलेगा। फिर कॉलेज मिलेगा, क्या करोगे? बीटेक जो भी हो। मतलब क्या प्लान है वैसे करने का? बीटेक या BSc कुछ भी करूंगी। अच्छा बाकी बधाई हो 80% की खुशी में। कन्नू के यहाँ पर नाश्ते में देखो फ्रूट्स चल गए हैं, और फ्रूट में है ये खरबूज, न तरबूज। हाँ। तरबूज। साफ सफाई का काम तो रोज ही हो रहा है, और कमरों में उतनी जरूरत नहीं पड़ रही है खींचने की। लेकिन इस कमरे में यहाँ पर देखो चिड़ियाओं ने क्या हालत कर रखी है इस कमरे की। देखो इतनी गंदगी मचा रखी है। रोज रत्ती व्याण दगड़ी तो हक दिन नहीं हो। मैं सगाला बैकी है हक नहीं। मैंने को अबे मेरे को साफ मान पड़ो। हटे, मुझे क्या दिखा रहा होता आपको? तू ही है ना सबसे स्मार्ट, तभी दिखा रहा हूँ मैं तेरे को। जब भी खा रही होती बिना मोबाइल ला दे तो मुंह पे थोड़ी लगा रहा हूँ फिर। कितना दूर बैठा हूँ मैं देर से। ओहो कितनी पास बैठो। कितना दूर बैठा हूँ, वो तो मैंने फोकस कर रखा है, तब तो नजदीक लग रही है। हाँ निकल जा मेरी नजरों से। क्या सोच रही है? तुम्हारा घर है तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं है? है? नाश्ता करने का टाइम, बाकी फ्रेश होके मैं आ गया हूँ। तो चलिए फिर नाश्ता करते हैं। बाकी नाश्ते में बना रखी पीयूष भाई ने मैगी, और मैगी खाने के लिए इतने छोटे छोटे बर्तन भाई ला रहे हैं यहाँ पर। बाप रे, उतना था ही ले आ रहा हूँ भात खाने वाले, मैगी खाते हैं। अरे कटोरे ले आता। ऐसे ही करते हैं। बहुत अभी सब आपके लिए हो गया। बस 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 हो गया हो गया। आप तो खा लो।
पीयूष और कन्नू आप जा रहे हैं पेरेंट्स मीटिंग में, जाओ आज डैश टू तुम्हें, रुक जाओ। मौसी की शिकायत पक्का बोल के आना, लेकिन तुम जाके वो हाथ पहनने वाले कहाँ गए मेरे, अभी कल अभी दे और रहने दो, अब क्या लेने, दूसरे लेना आपने। जाग तू आज। मौसी की शिकायत पक्का बोल के आना, दोनों की है। ये क्या हरकतें करते हैं घर में बैठ के करके, ठीक है जाओ आप। हाँ पीयूष का मुंह, पीयूष दिखा। ओए होए क्या मुंह है यार तेरे, अगर ऐसा ही मुंह तो होता था तेरा। तो चले गए पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। अब 1-2 घंटा लग जाएगा इन्हें, फिर आ जाएंगे 1-2 घंटे बाद। अभी फिलहाल आप घर में, मैं अकेला हूँ यहाँ पर, और निकिता भी है लेकिन वो अपनी पढ़ाई कर रही है वहाँ पर बैठ के। ये शाबाश जा, पढ़ो वही पेपर से तुम्हारा। ओहो आ गए 91.5%। अरे यार कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उसके लिए पेप्सी लाया हूँ आइसक्रीम। अरे क्या बात है, देख ले लड़के अपनी बहना को। हट हट बॉल लाया वहां से। पता कितना है इसके? हाँ पता 20 में से 300 हाफ, 20 में से 2, 20 में से 10। ओहो पता मेरे को ना क्लास टीचर बोली थी ना मेरी, हाँ। क्लास में चुप रहती है हाँ और कुछ बोलती भी नहीं है। हैं मैं ऐसा बोल रही थी, तो घर में तो इतना चपड़ चपड़ करती है। आगे तो खा लिया खाना वाना भी हमने, बाकी पेट हमारा ठसी गया है ना। जब भी मैं आजकल यहाँ मौसी के वहाँ आया हूँ जब से, तो रोज कन्नू और मैं साथ में क्या कर रहे हैं, है ना, क्योंकि खाना हमारा छाती तक पहुंच जा रहा है, तो रोज करने की कुछ ज्यादा ही जरूरत पड़ रही है हमें। चलो अब खा पी लिया, अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, है ना, सो जाओ। अभी फिलहाल देखिए शाम के 5:30 बज चुके हैं, तो अभी फिलहाल अब मेरा टाइम हो गया है छोटी मौसी के घर जाने का, है ना। तो चलिए फिर अब मैं वहां जाता हूँ फिलहाल। बाकी नींद से तो मैं उठ गया हूँ, मौसी यहीं पर बैठ रखी है, साथ में यहाँ पर ताई जी और भैया दोनों आ रखे हैं। ताई जी इनकी बातों को इग्नोर करके थोड़ा यहाँ भी देखो, पहलाक। दोस्तों घूमते घामते यहाँ पर मेरे मामा भी आ गए हैं, अभी थोड़ी देर में हम भी घूमने के लिए जाएंगे, है ना। सुबह से बस कमरे में बैठे रहे थे हम भी, तो शाम के समय में थोड़ा टहल ढूल के आते हैं हम भी। बाकी सनसेट भी हो गया, सामने आप देख सकते हो पूरा आसमान ऑरेंज ऑरेंज दिखाई दे रहा है वहाँ से। चलो अब चल लेते हैं, अभी शाम के समय में फिर भी माहौल थोड़ा सही हो गया, अभी हल्का फुल्का अब सही हो गया है। अब जो सुबह तक एकदम दिन तक उमस जैसी लग रही थी ना, वो उमस थोड़ी अब धीरे धीरे करके कम हो रही है। तगड़ी यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं मौसी के घर में, है ना। बाकी मामा मेरे को छोड़ने के लिए यहाँ पर आए थे, तो वो चले गए हैं। तो अब थोड़ी देर में आप खाना वाना हम खाते हैं। अभी मौसी आप सब्जी बना रही है शिमला मिर्च बैंगन और आलू की, तो आप खाना वाना खाएंगे, मिक्स है तीनों सब्जी। तो मौसी के घर में अभी फाइनली पहुँच गया हूँ मैं, छोटी वाली मौसी के घर में। दगड़ी हो दोनों की मौसी के घर में आना जाना मेरा रोज का ऐसी रह रही है, एक दिन बड़ी मौसी के वहाँ, एक दिन छोटी मौसी के वहाँ, है ना। क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे को भी सब हिसाब किताब देखना पड़ रहा है, बहुत ही दगड़ियों कष्ट में आ रहा हूँ मैं भी। किसी के घर में कम खाया जा रहा है, किसी के घर में ज़्यादा खाया जा रहा है, तो थोड़ा मेरे को भी उस चीज़ को मेंटेन करते हुए चलना पड़ रहा है। तो देखो अभी रात में मौसी के घर में पहुँच गया हूँ, क्योंकि वहाँ की मौसी के घर में मैंने शायद 2-4 रोटी और फालतू खा दिए, तो आज उसका बराबर ही करना है, तो आज यहाँ पर आ गया हूँ मैं, है ना। बाकी यहाँ पर बच्चे बैठ रखे हैं, दोनों मौसी के बच्चे, ये इसी तानी दी हो घर में लियो। जब से मैं हल्द्वानी आ रखा हूँ ना, तब से पता है मेरा रूटीन क्या चल रहा है। सुबह उठो, चाय पी रहा हूँ, फिर फ्रेश होके नाश्ता कर रहा हूँ, थोड़ा फिर आराम कर रहा हूँ, है। दिन में फिर भात दाल खा रहा हूँ, फिर दिन में 2-3 घंटे की नींद निकाल ले रहा हूँ। काम धाम कुछ है नहीं, गर्मी बाहर इतनी हो रही है, बाहर निकलने के लायक नहीं हो रहा। शाम को उठ रहा हूँ साइकिल से, यहाँ तो अगर मौसी के साथ हो तो मौसी के साथ शाम को आधा 1 घंटा हम मार्केट घूम के आ रहे हैं, और वहां से साग सब्जी लेके आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, काट रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो जा रहे हैं। इतना ही हो रहा है पूरे दिन भर का रूटीन, मतलब खाओ पियो आराम करो, खाओ पियो आराम करो, है ना। तबे तगड़ी भैरे मैच इतू मोटा है यार, आज पता चलना मगा, मतलब कि भैरे मैच जल्दी कशी मोटा जगह पे, बस खाने की बुझ पे। उदाहरण देख सकते हो आप, खाने की बुझ पे यार, मतलब ज्यादा कष्ट वाला काम तो कुछ करना नहीं है। क्या है, सुबह उठना है, झाड़ू पोछा लगाना है, फर्स्ट क्लास करके अपना खाओ पियो बैठे रहो, खाओ पियो बैठे रहो, फोन चलाओ, टीवी देखो, इतना ही चल रहा है। लेकिन यार यहाँ की मैं भी सच में बहुत आलसी हो गया हूँ। घर में तो कम से कम इतना रहता था कि जैसे गाँव में हो ना,
तो मालमो तालमो लिगुड़ता, कभी ऊपर वाले गांव में, मतलब दिन भर में चलता रहता था। आपने मेरे को गांव में मेरी एक चीजें नोटिस करी होगी ना कि मैं दिन में कभी सोता नहीं हूँ अपने घर में, कभी कभार अगर मतलब 3-4 महीने में 1-2 दिन सो गया तो सो गया, नहीं तो मैं दिन में कभी नहीं सोता अपने घर में। लेकिन जब से हल्द्वानी आ रखा हूँ तब से डेली ही दिन में नींद निकाल रहा हूँ, वो भी 1 घंटे की भी नहीं, 2-3 घंटे की नींद निकाल रहा हूँ। बताओ इतना आलस आ गया है शरीर में यहाँ आने के बाद है। अगर दीदी मैं मरा यहाँ रह जाने मतलब मोटा भी ठीक है जून, आजकल लग रहा है कि चलो थोड़ी मैं मतलब बढ़िया हैगी अभी। यही फायदा कहीं ना कहीं नुकसान भी देता है यार बॉडी के लिए, है ना। खाओ पियो बैठे रहो तो नुकसान भी देता ही है। अब आदमी बिहार मोटा को तो वो चीज तो अच्छा ही लगता है, लेकिन देर को तो कमजोरी होनी है ना, कितनी बीमारियां आती है वो चीज, फिर वो बाद में जब एज बढ़ते रहती है ना वो आने वाले वक्तों में पता चलता है। तो इतना आलस भी सही नहीं है। तो आज से मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कल सुबह मैं जल्दी उठूंगा, व्लॉग शूट करूंगा, भले ही जैसा भी रहता, लेकिन दिन में कम सोऊंगा अब मैं, है ना, क्योंकि अभी मैं थोड़े दिन और हूँ यहाँ पर। है ना, यही भी बताना चाह रहा था मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से। अभी थोड़े दिन और मेरे बढ़ गए हैं। अभी मैं मतलब मेरा प्लान पहले था कि मैं 2-3 दिन में चला जाऊंगा करके, वो हाँ मैं क्या बोल रहा था कि मेरे 2-3 दिन करके मेरे बढ़ते जा रहे हैं वो। अब वो 2-3 दिन मेरे 4-5 दिन में और कन्वर्ट हो गए हैं, तो थोड़े दिन और हूँ मैं यहाँ पर। तो हम खाना वाना खा लेते हैं। तो खाना बन के रेडी हो गया है, तो चलिए फिर खाते हैं। तो आज के इस ब्लॉग को फिलहाल दगड़िए यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आपके ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ एक नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय।